हाँ देखिए, निश्चित रूप से इंतज़ार करना चाहिए था, लेकिन दरअसल मुझे लगता है कि जिस तरह से आजकल की जो है न्यूज़ में बाइट्स का ज़माना है और हम मीडिया वाले भी पहुंच जाते हैं विपक्ष आपको क्या बोलना है तो इस पे वो विपक्ष जो है जल्दबाजी में भी उसको भी एक भूमिका अपनी प्रूव करने के लिए वो रिएक्ट करता है वो। लेकिन इसमें एक पहलू और भी है कि देखिए, इसमें लगातार अमेरिकन दबाव तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरे हालात में, इसीलिए ट्रंप को जो है लग रहा है कि वो जो है कि वो हाथ उमेट के जो है जो दूसरी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे जो है उगाही कर लें, वो इस तरह का उनका अप्रोच है। और लगातार इसीलिए उन्होंने टैरिफ, इतने हाई टैरिफ लगा के डराया धमकाया, इसीलिए भारत को फिर चाइना के पास जाना पड़ा, जिस चाइना को आप किन्हीं कारणों से, चाहे पॉलिटिकल ले लीजिए या और कारणों से जो है, खासकर पॉलिटिकल कारणों से आप जो है चाइना को अपना दुश्मन मानने लगे थे। लेकिन ट्रेड आपका सबसे ज्यादा चाइना के साथ होता था, अर्थ व्यापार पर ही हाँ, आजकल व्यापार संबंध पे ही टिके सबसे हुए ज्यादा व्यापार होता रहा है, इसलिए वो नहीं, लेकिन वो था। लेकिन अब आपको जाना पड़ा उनके पास, तो मुझे लगता है कि ये कॉर्नर जब किया, इसीलिए इसकी वजह से जो है ये दिक्कतें पैदा हो रही थी और एक ऐसा माहौल बना कि साहब अमेरिका जो है वो ज्यादती कर रहा है हमारे साथ, और भारत सरकार की तरफ से कुछ स्पष्टीकरण उस तरह का जो है सामने नहीं आ रहा था कि क्या डील हो रही है। जैसे कि अब डील की बात हुई, लेकिन उसके जो निटी-ग्रिटीज़ हैं, उसका जो व्यापकता है, क्योंकि वो एकदम से क्या उसके विभिन्न क्या एस्पेक्ट्स हैं वो इतनी जल्दी आप नहीं आ सकते, वर्कआउट करना पड़ता है। लेकिन सरकार ने एकदम से कह दिया कि हाँ डील हो गए, हम जीत गए साहब, देखिए अमेरिका, तो उसका एक पॉलिटिकल स्कोर करने की कोशिश की। तो उसी में विपक्ष भी एक काउंटर उसने किया कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, सरकार खाम, अमेरिका तो ये कह रहा है कि साहब हमको 0% टैरिफ है, उसके मार्केट में हमारी घुस जाएगा वो, और हमें 18% है तो 4% था, अब 18% हो गया, उसके लिए 0 हमने कर दिया है। 0 क्यों कर दिया हमने? और तो ये तमाम, देखिए ये बात भी सही है कि जब हो जाएगा तब हम कहेंगे, लेकिन जब हो जाएगा तब फिर आप क्या कर लेंगे? हाथ मलते रह जाएंगे। इससे ज़रूरी है कि अगर आपको भी आशंकाएं दिख रही हैं, और जो अमेरिका है जिस तरह का उस एटीट्यूड रहता है, एक जो है कि वो दादा टाइप का एटीट्यूड है उसका, पर्टिकुलरली अभी जो वहाँ पे ट्रंप की सरकार है उसका, तो आपको थोड़ा अपने हितों को पहले से देखना पड़ेगा, गार्ड करना पड़ेगा, और अगर उसकी कोई संभावना बनती है तो उसकी तरफ इशारा करना पड़ेगा। मुझे लगता है इसीलिए विपक्ष भी लगातार सरकार से कह रहा है, और इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार भी थोड़ा कॉशियस हुई है कि जो किसानों से रिलेटेड जितने भी, चाहे वो आपका मक्का हो, आपका चाहे सोयाबीन हो, ये सब पे जो है कि आप न, हाँ सोयाबीन पे एक सहमति शायद बन रही है, लेकिन वो भी नुकसान करेगा, क्योंकि देखिए इथेनॉल जो है वो हम थोड़े समय से, खासकर मोदी सरकार इथेनॉल को बढ़ाने के लिए, गडकरी साहब तो पूरे चैंपियन हैं उसके, और उनके बेटे भी उस धंधे में लगे हुए हैं, तो इथेनॉल का बहुत प्रोडक्शन हो रहा है हमारे, तो वो अफेक्टेड होगा, निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो ये फाइन लाइंस क्या हैं वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन हमें अपना निश्चित रूप से किसानों को का इंटरेस्ट गार्ड करना पड़ेगा। ईयू से इसलिए आसान से होगा कि ईयू से जो हमारा वहाँ से इंपोर्ट जो ये होगा वो इतना अफेक्टेड नहीं करेगा, क्योंकि उसमें वाइन है, उसमें दूसरी और चीज़ें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो है पनीर है, गाड़ियाँ हैं, ये सब कॉमन आदमी से कम जुड़ी चीज़ें। किसान से जो अनाज है वो प्रभावित हो सकता है, क्योंकि अमेरिका भी बहुत बड़ा उसका प्रोड्यूसर है वहाँ पे, और हाई सब्सिडी वहाँ किसानों को दी जाती है। तो मुझे लगता है उसको गार्ड करना जरूरी है, इसीलिए अभी 2-4 दिन और लगे। बाद में पीयूष गोयल उन्होंने भी कहा कि साहब अभी बातचीत चल रही है, तो मुझे लगता है जल्दबाजी दोनों तरफ से हुई है, सरकार की तरफ से भी कि ये प्रस्तावित करना कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया और सरकार की जीत हो गई, मोदी जी की जीत हो गई। जब ये हुआ तो फिर ऑपोजिशन ने इस तरह से कहना, पहले ही कह देना कि साहब इसमें तो हमारे किसान को नुकसान हो जाएगा। मुझे लगता है कॉशियस दोनों तरफ से होना चाहिए था जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।